हम्म। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह पर कंगना रनौत ऐसी टूट पड़ी हैं दोस्तों, ऐसी टूट पड़ी हैं कि अब जीवन भर मुझे लगता नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह दोबारा से पंगा लेंगे। ये मोदी विरोधी हैं, ये तो हम जानते हैं। मोदी से नफरत करते हैं, ये भी जानते हैं। मोदी से बेइंतहा नफरत करते हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन ऐसी हरकतें करते हैं दोस्तों कि ये सोचना भी मुश्किल है। भाई, जिस आदमी को हम लोग सोचते थे बड़ा एक्टर है यार, वो दरअसल अंदर में कितना जहर भरा पड़ा है। और कंगना रनौत सिर्फ टूट नहीं पड़ी, बल्कि आईना भी दिखाया, ये बताया कि भैया ये आदमी जो है, ये दरअसल देशभक्ति इसके अंदर कितना भरा पड़ा है, उसको भी उजागर कर दिया है। कहानी क्या है दोस्तों, बड़ा ध्यान से समझिए। मैं एक एक करके कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। भाई, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था दोस्तों, सारे तिलचट्टे आके भरे पड़े थे। अब नसीरुद्दीन शाह को मौका मिल गया। इनकी आत्मा तड़पने लगी, कलपने लगी, बेचैन हो गए। ये देख लिया इन्होंने कि ये मोदी विरोधी हैं, ये दरअसल शिक्षा के नाम पे मोदी का विरोध करने आए हैं। ये नसीरुद्दीन शाह को समझ में आ गया। बस तुरंत एकदम से चौकन्ने उठे, कान खड़े हो गए, एकदम से लग गए इनको समर्थन देने में। अच्छा, इनको इतने में भी मन नहीं भरा, पूरा समर्थन दिया इन्होंने तिलचट्टों को। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह सब पे हमला करने लगे। जानते क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सारे लोग चुप क्यों है बॉलीवुड के। उनका एक बयान पढ़ता हूं, जब इंसान की अंतरात्मा उसे आवाज देगी तब वो बोलेंगे। एक कहावत है कि मुंह में हड्डी दबाए कुत्ता भौंक नहीं सकता। ये बॉलीवुड के सारे लोगों को ये कुत्ता बोल रहे थे। आप सोचिए, ये एक्टर है, ये सड़ा हुआ एक्टर है। मैं आपको बताता हूं, फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, जिसके दिमाग में जहर भरा है, राष्ट्र के प्रति जहर भरा है। ये इसीलिए बोल रहा है। इसने एक बार भी नहीं देखा कि ये लोग हैं कौन। अमेरिका से आके भारत के भीतर सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस आदमी ने देखा नहीं। अगर विद्यार्थियों की मांग है, हम भी समर्थन कर रहे थे दोस्तों। लेकिन ये नसीरुद्दीन शाह सबको कुत्ता बोल रहे हैं कि मुंह में हड्डी हो तो कुत्ता भौंकता नहीं है। अब जरा देखिए कंगना रनौत ने कैसे प्रहार किया। एक और व्यक्ति है पीयूष मिश्रा, वो भी दिखाता हूं, लेकिन पहले कंगना रनौत को देखें। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह की देशभक्ति और मंशा पर ही सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने बाकायदा इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट की। पूछा, क्यों नसीरुद्दीन साहब, झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें काहे चुप हैं भाई? काहे नहीं गए? क्यों नहीं अपनी बात रख रहे हैं? वहां के बच्चे बच्चे नहीं है, ये तो हम भी पूछ रहे थे। कंगना ने पूछा, और कंगना ने क्या लिखा दोस्तों सोशल मीडिया पोस्ट पर? यह लड़ाई कुत्ते लोमड़ी तक पहुंच गई। कंगना लिखती हैं, सच तो यह है कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस देश की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं, उसके लिए लड़ती भी हूं। लेकिन नसीर साहब खाते तो इसी देश की हैं, पर लड़ाई पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। सोचिए, आगे लिखती हैं, आज के दौर में इंसानों का कुत्ता कहलाना किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है, क्योंकि क्यूटनेस और वफादारी दोनों एक साथ मिलना कितना रेयर है। मुझे कुत्ता कहलाना मंजूर है, नसीरुद्दीन की तरह लोमड़ी कहलाने से। एकदम टूट पड़ी, झपट्टा मार पड़ी हैं कि कुत्ता के मुंह में अगर हड्डी हो तो बोलेगा कैसे? सोचिए। तो ये कंगना ने कहा। उसके बाद पीयूष मिश्रा, अभी इनका भी देख लीजिए। भाई, पीयूष मिश्रा एक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट सब कुछ है। ये झारखंड पहुंचे, ये देखा इन्होंने कि भाई यहां तो रियल बच्चे हैं, इनको पिज्जा बांग्लादेश, कतर और ढाका से भेजने वाला लोग नहीं है, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात से। ये भूखे कर रहे हैं, ये मड़ुआ भात खा के कर रहे हैं, सूखा भात चावल। पीयूष मिश्रा गए झारखंड। भाई, वो तो विद्यार्थियों का यहां भी समर्थन कर रहे थे, वहां भी गए। और तब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से पूछा, नसीर साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी किसके मुंह में हड्डियां हैं? यानी नसीरुद्दीन शाह दूसरे पे निशाना साध रहे थे ना। झारखंड में कुत्ता कौन था? ये सवाल तो जानना चाहिए ना।
अगर जंतर मंतर में बाकी लोग कुत्ते बन गए हड्डियां दबा के, तो झारखंड वाले मामले पर क्या नसीरुद्दीन शाह कुत्ते थे? क्या उनको उनके मुंह में किसने हड्डियां लगाई थी? ये सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने और पीयूष मिश्रा जी ने जवाब दिया है, अगर नसीरुद्दीन शाह में जरा सी भी शर्म होगी तो सिर्फ एक्टिंग तक रहिए। हालांकि एक्टिंग भी कौन देता है, अब तो काम धंधा भी बंद है इनका। वैसे भी कब तक जीवन भर यही करेंगे क्या? सोचिए ना। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर कूदना है तो साफ साफ कूदिए, पीछे से ढाल बना करके चीज़ों को मत एक्सप्लोर कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।